होटल में काम करने वाला बच्चा बना डॉक्टर। तो ये इनका घर है, यहाँ से इन्होंने मेहनत किया। और जिन भी बच्चों को लगता है कि हम बिना मेहनत के या हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं। आर्थिक जो कमजोरियां थी बहुत ज़्यादा थी, उसको लेके कभी ये डिमोटिवेट नहीं। बच्चों, होटल में काम करने वाला बच्चा बना डॉक्टर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि होटल में काम करने वाला बच्चा बना डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और आज हम हैं उसी होटल पर, दीपू कैटर्स के नाम से चलता है। ये बस्ती जिले में है, सिरंगी नारी धाम में है। तो यहाँ पे हमारे साथ सुरेश कुमार भी हैं, जो एम्स पटना में जिनका सिलेक्शन हुआ है और वो इसी होटल पर काम करते थे। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हम बिना मेहनत के या हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो होटल है जिस पर बच्चे कितने साल से लगभग काम कर रहे थे। 2016 से इसी होटल पे काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा, यानी कि पढ़ाई भी जारी रखा। और आज उस बच्चे की ऑल ओवर इंडिया रैंक 390 है। बहुत बड़ी बात है। आप रहते हैं, क्या नाम है भैया? आप? दीपू कैटर्स। दीपू कैटर्स, आप ही के नाम पे होटल है, क्या बात है। आज सुरेश कुमार ऑल ओवर इंडिया 390 रैंक। एक डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं। आपके साथ काम किए, क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ पे रहते थे, जैसे मिठाई हुआ बनाना हुआ या ब्रेड पकौड़ा बनाना या समोसा बनाना हुआ, यही सब बनाते थे। अच्छा, मिठाई पकौड़ा समोसा बनाते बनाते भैया आज तुम डॉक्टर बन गए हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहते हो? आपके साथ बच्चा आज मिठाई समोसा और जो है चाय वगैरह बनाते थे, जो आप कह रहे हैं, और आज ये डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं। वही हमारा खुशी है। खुशी है। हाँ। आप क्या अपेक्षा करते हो इनसे? कोई एक डिमांड कि आपके, जब आप कोई बीमारी हो जाती है गांव में या किसी को, आपको इनके पास जाओगे, आप क्या चाहते हो कि कैसे आपकी ये सेवा करें? हम यही कोशिश करते हैं, जो हमारे आदमी हो या हमारे भी कोई हो, इन्हीं के हाल लिया जाए, साथ में इन्हीं के शरण में जाया जाए। भैया बताओ, इनकी कैसी मदद करोगे आप? इनकी मदद तो यही है कि बस पे कास्ट जो इन्होंने हमें दिया है, बस वही लौटाना हमें, बस वही लौटा। जब आपने सुना कि जो है सुरेश कुमार एक डॉक्टर बन गए हैं, तो आपको कैसा लगा कि आपके साथ ये बच्चा काम करता था? आपको कभी ऐसा लगा था कि ये यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता है कि जो बच्चा कहीं पे वर्क करता है, काम करता है, जो वहाँ पे उसको लगता है कि अब इसको यही करना है। तो आपको क्या पता था कि ये साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, हमें पता था। पता था पढ़ाई करते हैं। सपोर्ट करते थे आप इनका? बहुत पूरा। पढ़ाई के लिए कहा जाए, अगर जो हम कहते हैं कि मतलब हमें पढ़ाई के लिए जाना है, कोचिंग है या स्कूल है, तो हम जो हमारे साथ के काम करते हैं उन्हें उस समय आना है, हमें उसके लिए छूट मिल जाती थी। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है भारत के हर एक बच्चे के लिए, जिनको लगता है कि मुझे सुविधाएं नहीं मिली हैं और मुझे पैसे की वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो गई है। ये एक उन बच्चों के जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप पैसे के लिए, ऐसा अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई रुक सकती है, तो बिल्कुल नहीं रुक सकती है। आप साथ में काम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो होटल में काम करके, दिन रात होटल में काम करके अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू जारी रखी और आज ऑल इंडिया रैंक 390 लेके आई। तो बच्चों, यही वो होटल है। आप बने रहें इसमें। अभी हम और बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या यहाँ पर होता है। आप भी यहाँ पे काम करते हैं? जी सर। जब आपको पता चला सुरेश कुमार एक डॉक्टर बन गए हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। जी। आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं? क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर ये खाना वाना बनाने जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं। यस। तो अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे काम करके सुरेश कुमार आज डॉक्टर बन गए हैं। तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तुम भी कुछ कर सकते हो? कर सकते हैं, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। क्या बनना चाहते हो आप? अब अभी तो सोचे नहीं है। सोचे नहीं हो तो सोचो, आप कुछ बन सकते हो। आपके सामने सुरेश कुमार भी है, इनसे आप पूछ सकते हो कि आप क्या कर सकते हो और कैसे यहाँ पे ये काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते थे। इनसे आप पूछ सकते हो, है ना? तो ऐसे अभी आपने क्या सोचा है, क्या करना है जिंदगी में? देखो, जिंदगी तो इससे नहीं चलनी है, ये तो आपका एक जरिया है, आप जो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो, है ना? इनके गाइडेंस में रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है इनसे पूछिए। पढ़ाई से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सलूशन इनके पास है। क्योंकि हमें लगता है कि आज वो इसी होटल पे काम करके अगर आज वो वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आपको भी पहुंचा सकते हैं, है ना? तो बच्चों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है ना कि भैया हम पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो आपकी ये मानसिक बीमारी है। क्योंकि आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, एक पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। आप भाई हैं सुरेश के? जी हाँ। है ना? हाँ। कैसे पढ़ाई करते थे वो?
तो मेहनत करता है अच्छे से। अच्छे से मेहनत करता था। किस तरह से पढ़ाई करता था, क्या उसका मन था, बचपन से क्या मन था और क्या लगन थी, मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? क्योंकि जब तक अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करती है तब तक वो मज़ा नहीं आता है। तो क्या सपोर्ट था आप लोगों की तरफ से? पूरी फुल सपोर्ट थी, वो पढ़ने के लिए ही भेजे थे, उसी के लिए। पूरी फुल सपोर्ट थी पूरे परिवार से। आप नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, कैसे आपने सपोर्ट किया और कैसे विश्वास किया? अवसर तो सबको देना चाहिए एक बार। पैसे तो आते जाते रहेंगे हमेशा, बाकी उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ, उनके ऊपर डिपेंड है। उनके कितना ऊपर। मौका दिया आपने? वो तो 2 साल खुद ही किया, तीसरे साल में आया है। तीसरे साल में है। हाँ। आप अपने गांव में और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन्हीं को देख के उनके अंदर होगा कि हम भी तैयारी करें, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल अच्छी बात है, जाके कोशिश तो करना चाहिए सबको। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोमनाथ मिश्रा है। तो आप सुरेश के साथ ही पढ़ते थे? जी जी, सुरेश हमारे साथ में ही पढ़ते थे। हाँ, तो अब बहुत सारी जानकारी आप दे सकते हैं सुरेश के बारे में। आइए इधर आइए जरा सा, आप बताइए, ये जब स्कूल में पढ़ते थे कोई ऐसी चीज बताइए जो मतलब आपके दोस्त थे जी। तो आपको सारी जानकारी होगी, है ना? जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। किसी चीज के लिए मतलब कि ऐसी कोई एक बात बताइए जो सबको ना पता हो, सिर्फ आपको पता हो, इनके बारे में। सुरेश के अंदर की ये बात थी सर कि जो जिसके पीछे में पड़ जाता था वो बहुत बेहतर करता था। जैसे तैयारी की बात किया जाए तो तैयारी में भी जो है लगन लगा के जो पूरे मन से तैयारी की है। हालांकि गांव में रहता था, जैसे खेती का काम करना हो या फिर कुछ भी काम करना हो, उसमें भी बहुत मन लगाता था। मतलब कोई जो भी काम करना हो बहुत मन से करता था। मन से करता था। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कभी जब डिमोटिवेट होते थे, क्या ऐसा लगा कभी कि डिमोटिवेट हुए, अरे यार जो है, एक तो देखिए सबसे बड़ी समस्या होती थी कि जो घर की परेशानियां हैं, है ना, आर्थिक परेशानियां हैं, वो तमाम तरह की इनके ऊपर रही। लगातार हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आर्थिक जो कमजोरियां थी बहुत ज्यादा थी। उसको लेके कभी ये डिमोटिवेट नहीं हुए यार कि जो नीट जैसी बड़ी बड़ी कोचिंग हैं वहाँ पे इतने लाखों में फीस होती है, हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? यहाँ पे मोटिवेशन कैसे आया था इनके अंदर? जी, इसके अंदर एक बात थी कि इन्होंने कहा कि अगर चांस 1% भी बनता हो तो भाई लड़ जाओ। ये क्वालिटी इनके अंदर थी कि अगर एक भी चांस बनता है, 1% भी बनता है कि हम कुछ कर पाएंगे तो बिल्कुल लड़ जाओ। मिले या ना मिले अलग की बात है। क्या जो कहना? पैसे वाली बात कीजिए तो मतलब इनके जो बड़े भाई हैं एसएन सर, इनके बड़े भाई, मतलब वो हमारे शुरू से पढ़ाते भी थे और जो उनका ही कहना था आप पढ़ो, जो होगा तो हम देंगे भी। तो यही मतलब मेन चीज सपोर्ट था। सपोर्ट आपको गांव से जो टर्निंग पॉइंट देखा जाए नीट की तरफ तो इनके बड़े भाई एसएन सर का ही है कि यहाँ से वहाँ कैसे गए, वो उन्हीं का कहना है। तो जो टीचर पढ़ाते थे आपको, हाँ, तो बच्चों, मैं आपको भी बता देता हूँ, एक जो टीचर होता है ना, वो अपने शिष्य की मेहनत से परख जाता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो हमारा ही मानना था कि यार हम यहाँ गांव में हम ये कर रहे हैं, हम वो कर सकते हैं। तो उनका ही कहना था आप जो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब उनका ही विश्वास था कि आप वहाँ जाइए, आप कर लेंगे। हमारा उनके ऊपर विश्वास था, सर कह रहे हैं तो हम कर लेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ा होता है गुरु और शिष्य के बीच में जो होता है विश्वास, कि अगर सर कह रहे हैं हो जाएगा तो हो जाएगा। आप बताइए, डॉक्टर बन गए, अच्छी रैंक आई, ऑल ओवर इंडिया 390, बहुत तो मतलब की बड़ी बात है। तो आपके गाँव में और आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र की बात करते हैं तो पहला मेरा दोस्त है इस क्षेत्र के लिए जो डॉक्टर बना है, और ये बहुत बड़ी चीज है। और आप सभी गांव में आए हैं, इसलिए हम कहना चाहेंगे। चलिए, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सब पूरे गांव वाले भी हैं आपके घर पे भी आए हैं। आप डॉक्टर बनने के बाद आप अपने गांव वाले से कितना चार्ज करेंगे? तो चार्ज की बात की जाए तो गांव वाले ने हमें नहीं काफी चार्ज किया, तो कोई तो हम नहीं लगता कि करेंगे ऐसा। अगर जो हम अपने गांव की पर्सनल बात करें, इधर कैमरे में देखो, अपने गांव की जो पर्सनल बात करें तो हमें नहीं लगता कि कोई आदमी मतलब हमसे ज्यादा मतलब पहले या बाद में कोई मतलब नहीं, ये बताइए सबके सामने, ये बताइए, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, अगर कोई आता है आपके गांव से तो आप उससे कितना चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? क्या करेंगे? आप ऑन कैमरा बोलिए। अनपॉसिबिलिटी होगी तो नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, जो हमारे हाथ में होगा तो नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपके हाथ में है तो आप बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर ये डॉक्टर बनते हैं, किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो जितना हो सकता है ये अपनी तरफ से हम करेंगे, जितना हमारे हाथ में होगा हम 100%। क्योंकि सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जब आपने सुना कि अब ये डॉक्टर बन गए, है ना? ऐसा कुछ गांव में क्या होता है, तैयारी तो सभी करते हैं, क्यों? तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कौन क्या बनेगा ये तो कोई नहीं जानता। जब पता चला कि अब ये बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं तो आप लोगों को क्या लगा, कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ, हमें अच्छा लगा। अच्छा, ये बताओ, जब जैसे तुम मान लो बड़े हो जाओगे, ये डॉक्टर बन जाएंगे, तो इनके पास जाओगे इलाज के लिए, कह रहे पैसा नहीं लेंगे। यस। अगर लेंगे तो फिर क्या करोगे, क्या कहोगे इनसे? क्या कहेंगे, याद कराएंगे नहीं।
याद कराओगे ना कि हाँ वीडियो में बोला है कि हम पैसा नहीं लेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। ये इनका घर है, अगर मैं आपको घर दिखाऊं जो है सुरेश कुमार का, तो ये इनका घर है। यहाँ से इन्होंने मेहनत किया और गाँव वालों का सपोर्ट था, टीचर का सपोर्ट था और इनकी एक लगन थी कि मैं ये कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ इनके जो ये थी कि इनको लगता था कि अगर हम नीट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अगर वो क्वालिफाई कर लेंगे तो पैसा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात हमारी मोटिवेशन यही थी। तो बच्चों अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मेहनत करिए और पैसे को लेके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं किसी भी होती। प्रकार के रिसोर्स के लेकर कोई बाधा नहीं हो सकती। यदि आपके अंदर लगन है तो आपको ऐसे आदमी मिलते रहते हैं कि आपको जो आवश्यकता होगी आपको आदमी मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है। फिर से बोलिए, आप कैमरे में देख क्या बोला आपने? हम ये कह रहे हैं कि अगर जो आपके अंदर लगन आप करना चाहेंगे, आप शुरू से आपके अंदर रिसोर्स नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर जो आप करना चाहते हैं तो आपको आदमी उसी प्रकार मिलते रहेंगे, आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको आदमी मिलते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका मन साफ है, दिल साफ है और आप करना चाहते हैं, आपके अंदर एक लगन है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। कानपुर आए तो हमें कानपुर से हम बहुत कोचिंग से कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब आरएस हमारे लिए बढ़िया थी। हम आरएस से लगे और लगे रह गए, आज हम यहाँ पर हैं। ये इनके पड़ोसी हैं। आपका क्या नाम है भैया? राम भवन यादव। राम भवन यादव, है ना। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? आपके पड़ोसी जी डॉक्टर बन गए हैं, है ना। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गांव में, जब मैं यहाँ पे आया तो हमें लगा कि भाई क्या बात है, कितनी सारी इन्होंने मेहनत करी होगी, कितना सारा इन्होंने दुख देखा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमें लग रहा है स्कूल में भी हमने देखा। और आप तो पड़ोसी हैं, आप बहुत सारी चीजें इनके बारे में बता सकते हैं। बताइए कैसे स्ट्रगल करते थे और क्या इनके अंदर एक ऐसी चीजें बताइए कि जो इनको मोटिवेट करती थी कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। कुछ तो बताइए जी। अच्छा है, पढ़ाई करने में अच्छे थे, काफी मेहनत करते थे वो, दिन रात पढ़ाई करते थे, बाकी कोई ऐसा काम नहीं करते थे, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देते थे। हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन सब में से अलग हैं। ये घर पे रहते थे, इधर उधर घूमते नहीं थे, खाली पढ़ाई पे ध्यान देते थे। बाकी कुछ लड़के थे इधर उधर घूमते हुए भी नजर आते थे, मिलते भी थे, देखते थे हम लोग भी, लेकिन ये नहीं दिखते थे किधर भी, ये घर पे रहते थे। आपके मन में क्या है कि डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए? मुझे तो कोई भी सपोर्ट मिल सकता ना, हम तो खास नहीं, किस तरह का एक ऐसा सपोर्ट बताइए ना अभी कि किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद ये इस तरह की सपोर्ट करें, बदल ना जाए, पता चले बड़े आदमी हो गए भाई, बड़े डॉक्टर हो गए, गांव में नहीं आ रहे हैं, है ना। होता है ना ऐसा? होता है। तो क्या अपेक्षा है आपकी इनसे? नहीं बदलेंगे तो नहीं, ऐसे तो नहीं मान सकते कि बदल जाएंगे। हाँ। अगर बदल भी गया तो ऐसी एक चीज बताओ जो आप चाहते हो मेरे लिए ये करते ही रहे। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप यही चाहते होंगे भैया हम बीमार हो, मेरे घर में बीमार हो, मेरे गांव में कोई बीमार हो तो उसकी जो है हेल्प जरूर करें, है ना। यही चाहते हैं ना आप? हाँ। पूछिए कितना चार्ज करेंगे आपसे? कितना चार्ज करेंगे? हाँ बताए ना कि अगर जो मतलब हमारे गाँव के घर के कोई आता तो जो हमारे पॉसिबल रहेगा हम 100%। देखो ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं ना, याद रखिएगा भाई आप लोग भी। ये बोल रहे हैं जितना पॉसिबल है, पता चलेगा एक्सरा का भैया 3500 लग रहा है, गांव वाला आया 5000 लेंगे। हाँ।